तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक बिजनेस में। तो आज मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ बीपीएससी के द्वारा जो फॉर्म निकाला गया है, वैकेंसी जो निकाला गया है सेंट्रल ऑफिसर, बिहार सेंट्रल ऑफिसर का। तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसके जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं, ठीक है, टेक्निकल पार्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। मैं यहाँ पे टेक्निकल पार्ट ले रहा हूँ और नॉन टेक्निकल पार्ट शायद ही और कोई लेंगे, बट यहाँ पे आपको सारा चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब बात करने वाले एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें तो पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन बट आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ाऊंगा वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे। वेस्ट, क्या वेस्ट मतलब वेस्ट है क्या, व्हाट इज वेस्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट का क्लासिफिकेशन, ठीक है, वेस्ट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वेस्ट का हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ेंगे। तो क्या लेंगे, वेस्ट का हिस्ट्री इसी में आ जाएगा। इसके बाद फिर वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। आज हम लोग इतना 3 टॉपिक को यहाँ से खत्म करेंगे। अगले जो लेक्चर वगैरह आएगा उसमें हम वेस्ट का टाइप्स वगैरह भी आपको डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। हम बेसिक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इतना कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए वेस्ट शुरू करते हैं। वेस्ट क्या है, व्हाट इज वेस्ट। हाँ, एक चीज और पढ़ा सकते हैं इसमें अगर टाइम मिला तो। वेस्ट एक बार था वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट कलेक्शन भी आया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वेस्ट से। व्हाट इज वेस्ट, वेस्ट क्या है। अच्छा बताइए वेस्ट क्या है, व्हाट इज वेस्ट। वेस्ट हम ये बोल सकते हैं कि एनी अनवांटेड या फिर अनयूज्ड, क्या एनी अनवांटेड या फिर अनयूज्ड सब्सटेंस, unused substances that discarded after primary use, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको एक बार यूज करने के बाद जिसको यूज करने के बाद फेंक दिया जाए, हटा दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट। अब बात करें वेस्ट कहाँ से आता है, कहाँ से जनरेट होता है। जनरेटेड फ्रॉम मेनली किससे, या तो ह्यूमन के कारण या फिर एनिमल के कारण। एनिमल या फिर ह्यूमन से हम लोग वेस्ट जनरेट होता है, यहाँ तो समझ गए। जनरेट कहाँ से होता है, मेनली जनरेटेड फ्रॉम, ठीक है। इसके बाद आते हैं जनरेट करने का। अभी वेस्ट जो है, वेस्ट वगैरह जो है फिलहाल के लिए बढ़ रहा है, ठीक है। वेस्ट वगैरह क्या है, हमेशा दिन पर दिन क्या इंक्रीज होते जाएगा। इसके ये जो इंक्रीमेंट वगैरह हो रहा है वेस्ट का, क्यों, किसके कारण, तो वो लिख रहे हैं। अर्बनाइजेशन और रैपिड एडवांसमेंट किसका, ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इन मतलब कि इंडस्ट्री का बढ़ना या फिर अर्बनाइजेशन होना क्या डिपेंड करता है, इंक्रीजिंग इन वेस्ट क्या जनरेशन। वेस्ट जनरेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। हम लोग ये होगी, हम लोग जानेंगे वेस्ट के बारे में क्या है, वेस्ट का डिफिनेशन वगैरह जान लिए, ठीक है। वेस्ट क्या किसको कहते हैं, वेस्ट किसके कारण जनरेट होता है, ह्यूमन या फिर एनिमल के कारण, ठीक है। वेस्ट अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज का मेन कारण क्या है, अर्बनाइजेशन या फिर इंडस्ट्री वगैरह का ग्रो करना, इंडस्ट्री वगैरह का राइज करना। जैसे इंडस्ट्री वगैरह बढ़ रहा है वैसे हम लोग क्या है, वेस्ट जनरेशन क्या है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं वेस्ट का क्लासिफिकेशन। वेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ क्या वेस्ट, ठीक है। मेनली वेस्ट को 3 भागों में बांटा गया, कितने भाग में, 3 भाग में। कौन कौन, एक को बोलेंगे सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और बोल सकते हैं हम लोग गैसियस वेस्ट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट। मतलब सॉलिड वेस्ट में कौन सा आएगा, सॉलिड में बहुत सारा आ गया, टायर्स वगैरह हो गया, क्या गाड़ी के जो टायर वगैरह होता है टायर्स हो गया,
स्क्रैप मेटल, मेटल हो गया, फर्नीचर्स वगैरह हो गया, ठीक है, ETC। जैसे किसमें आया, सॉलिड वेस्ट में आ गया। और लिक्विड वेस्ट में क्या हो जाएगा, घर में जो कपड़ा वगैरह साफ करते हैं उसके कारण जो वेस्ट निकलता है, लिखिए, लिख सकते हैं डोमेस्टिक वॉशिंग, ठीक है, वो हो गया वेस्ट। और बताइए केमिकल वगैरह जो होता है, केमिकल फैक्ट्री वगैरह से केमिकल वगैरह जो निकलता है, केमिकल्स हो गया, ऑयल हो गया, कुकड ऑयल हो गया, ठीक है, यही सब वेस्ट हो गया। और बताइए ETC, ये सब क्या है, लिक्विड वेस्ट में आ गया। अब गैसीय वेस्ट में कौन कौन सा हो गया सर, तो गैसीय वेस्ट में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह भी इसमें गैसेस में ही आता है, ठीक है। ये क्या होगा, वेस्ट का बेसिक क्लासिफिकेशन आपको दे दिया गया है। अब बात करते हैं कि अब एंशिएंट टाइम से आते हैं, वेस्ट डिस्पोजल जो वगैरह जो है, एंशिएंट यानी कि प्राचीन काल में वेस्ट को कैसे डिस्पोज वगैरह किया जाता था। अगला क्या है, वेस्ट जनरेशन, ठीक है। अब सर वेस्ट जनरेशन जो है, वेस्ट कब से जनरेट होना शुरू हुआ, ठीक है, ये बात आता है कि वेस्ट कब से जनरेट होना शुरू हुआ। तो एक बात याद रखिए, जब से ह्यूमन का लाइफ वगैरह हमारी धरती पर शुरू हुआ, तब से क्या हुआ है, वेस्ट का जनरेशन शुरू हो चुका था। यहाँ लिख सकते हैं, इट स्टार्ट विथ द एडवेंट क्या ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब जब आदमी का लाइफ शुरू हुआ तब से क्या हो गया, वेस्ट जनरेशन शुरू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा अब आते हैं हिस्ट्री वगैरह, वेस्ट के हिस्ट्री वगैरह के बारे में शुरू करते हैं, कैसे कैसे वगैरह वेस्ट वगैरह जनरेट होता था, पहले किस तरह का वेस्ट था, वेस्ट में क्या क्या चीज़ डेवलपमेंट वगैरह पहले से अभी तक में हुआ है, ठीक है। आते हैं हिस्ट्री, वेस्ट इन एंशिएंट टाइम, वेस्ट कहाँ, एंशिएंट टाइम, ठीक है। एंशिएंट टाइम में वेस्ट कहाँ कैसे कैसे आया और अभी तक वेस्ट में क्या क्या चीज़ अभी हुआ है, ठीक है। एंशिएंट टाइम हम पढ़ना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि पहले का जो वेस्ट था ना, पहले का जो वेस्ट था वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, वेस्ट था, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था ही नहीं। अब बातें यहाँ था कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है वो बताएंगे। एक बात है, एक एंशिएंट टाइम क्या था, वेस्ट जो था क्या था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब सर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, तो वैसा वेस्ट जो इजीली क्या हो जाए, सॉइल में मिल जाए, इजीली सॉइल में क्या हो जाए, मिल जाए, इजीली मीट इनटू सॉइल, इजीली मिक्स इनटू द कहाँ, सॉइल, तो क्या है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बोलने से इसका एग्जांपल बताइए, तो क्या हो गया, वेजिटेबल पील, वेजिटेबल या फिर फ्रूट पील, टेबल या फिर फ्रूट क्या पील, मतलब कि छिलका वगैरह हो गया, जो सर वगैरह के अपने आप मिट्टी में मिल जाए, क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। तो पहले का सबसे पहले जो क्या था, वेस्ट जनरेट होता ही था, ठीक है, जनरेट होता था, तो कौन सा वेस्ट होता था, वेस्ट जनरेशन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता था, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको बोलते हैं, जो इजीली सॉइल में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। एग्जाम्पल में आ जाएगा वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब क्या है, ये सब छिलका वगैरह ऐसा चीज़ क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है, ठीक है। अब आते इसके बाद अगर आते हैं कि अगर ठीक है सर बायोडिग्रेडेबल लिंक कभी ऐसा हुआ कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी जनरेट हो गया, क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, कभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया जनरेट, ठीक है। इन एनी केस, तो सर अगर वो जनरेट हो रहा है ना, तो वो हम लोग के लिए टॉक्सिक नहीं था, पहले जो लोग थे उनके लिए टॉक्सिक नहीं था, उनके लिए हार्मफुल नहीं था, उनके लिए वो जहरीला नहीं था, उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता था, ठीक है। अगर मान लेते हैं इफ इन एनी केस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी इज जनरेटेड, देन इट वाज नॉन टॉक्सिक, ठीक है, इट वाज नॉन टॉक्सिक या फिर नॉन रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्टिव, समझे। और ये क्या था पहले के बाद, कब का है, एंशिएंट टाइम का है, और ये कभी किसी को हार्म नहीं किया, नेवर पॉजेस प्रॉब्लम, नेवर
कभी प्रॉब्लम इसके कारण नहीं होता था पहले, पहुँचे प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक हो गया एंशिएंट टाइम के बारे में। अभी और आगे एंशिएंट टाइम में बहुत कुछ पढ़ना है। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब किस पे क्या इफेक्ट पड़ा, वगैरह वगैरह जो चीज़ है ये पढ़ना है। इतना समझ गया, अब आते हैं आपको आगे। पहले के लोग जो थे ना, पहले के लोग में क्या था, पॉपुलेशन क्या था पहले के लोग में पॉपुलेशन क्या था, पॉपुलेशन क्या था, पहले के पॉपुलेशन कम था लेकिन लैंड जो था ना बहुत ज़्यादा था, इसलिए पहले वेस्ट वगैरह के बारे में मालूम उतना नहीं चल रहा था। पहले वेस्ट वगैरह होता था इजीली, जहाँ मन किया वहाँ ठीक हम बुझ करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे इंडस्ट्री वगैरह आने लगा, इंडस्ट्री वगैरह बढ़ने लगा, वैसे से क्या बढ़ने लगा, जैसे इंडस्ट्री वगैरह ग्रो करने लगा वैसे से क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट का नेचर ऑफ वेस्ट बोल सकते हैं, सॉलिड वेस्ट बोल सकते हैं, वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, वो क्या हो गया, चेंज करने लगा, चेंज बदलने लगा। पहले तो क्या टॉक्सिक नहीं था, लेकिन अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कारण जिससे जो वेस्ट है वो टॉक्सिक भी मिलने लगा, मतलब कि जो हमारे लिए हार्मफुल हो, जो हम लोग को हार्म कर सकते हैं, वो उस तरह का वेस्ट भी मिलने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो एक बहुत ज़्यादा फेमस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डैमेज वाला काज हुआ था, बहुत एक फेमस इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सीडेंट उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट उसको बोल सकते हैं। कौन सा है, याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है। इसको लव कैनल एक्सीडेंट, क्या लव मतलब प्यार, लव कैनल एक्सीडेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस एक्सीडेंट है लव कैनल एक्सीडेंट। इसमें क्या होता ना, ऐसे ही कुछ कहानी वगैरह है कि कोई कंपनी वगैरह थी, केमिकल कंपनी, वो अपने केमिकल को वो क्या कर दी थी, डिस्पोज कर दी थी नाला वगैरह में, और उससे बहुत सारे घर जुड़े हुए थे डायरेक्टली, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा हार्म वगैरह हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर डिटेल अगर पढ़ना होगा, जानना होगा, तो आप गूगल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब बात आते हैं, फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले वेस्ट वगैरह जनरेट वगैरह होता था, ठीक है, तो वेस्ट को कैसे डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, वेस्ट को कैसे खत्म कर देते हैं, वहाँ पे आते हैं। पहले के भी तो उनको मेथड होगा, पहले भी क्या था, एक जनरल मेथड था, जनरल मेथड। अब जनरल मेथड कौन सा था, डंपिंग इन, जनरल मेथड क्या कौन था, डंपिंग इन ओपन, क्या करना, डंपिंग इन ओपन, या फिर इसको हम लोग ओपन डंपिंग भी बोल सकते हैं, ओपन डंपिंग, दोनों से मिले ऐसे। ये किसके लिए, किस लिए था, जनरल मेथड किसके लिए आया था, फॉर, लिख सकते हैं, फॉर मैनेजमेंट ऑफ, किसका, फॉर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, या फिर फॉर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ, किसका, वेस्ट के लिए कौन सा पहले मेथड था, ओपन डंपिंग या फिर डंपिंग इन ओपन। ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, और ये ओपन डंपिंग ऐसा मेथड है, ओपन डंपिंग ऐसा मेथड है कि इसको आज भी यूज किया जाता है। ठीक है, ओपन डंपिंग को आज भी यूज किया जाता है, फ्रॉम टिल टुडे, क्या टिल टुडे। अब सर क्यों यूज किया जाता है आज तक, अब बहुत सारा चेंज हो गया, एंशिएंट सब लोग मॉडर्न में आ गए, फिर भी क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है ये करना, ईजी है, और क्या है, इसमें पैसा वगैरह जो है बहुत कम लगता है, ईजी एंड चीप, इसलिए इसको आज भी यूज किया जाता है। याद समझ आया, ठीक है। अभी हम लोग एंशिएंट टाइम में ही है, ठीक है, सुनते रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताने जा रहे हैं। इन पहले के जो सिविलाइजेशन वगैरह था, एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है,
पहले उतना कुछ ही, पहले के सिविलाइजेशन वगैरह में उतना कुछ वेस्ट को लेके उतना कुछ नहीं था कि वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, वेस्ट को कैसे मैनेज नहीं करना है। वहाँ पे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ नहीं था कि वेस्ट को मैनेज वगैरह करने के लिए। ठीक है, पहले लिखते हैं नो ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजिंग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये कोई ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम नहीं रहने के कारण क्या हुआ, वेस्ट जो है ना, वेस्ट को क्या कर देते हैं, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। लोग क्या करते हैं, पीपुल क्या कर देते हैं, वेस्ट को जहाँ तहाँ फेंक दे देते हैं। लिटर वेस्ट क्या, एनीवेयर जहाँ तहाँ फेंक दिए। अब वो तो भाई वेस्ट है, पहले तो बायोडिग्रेडेबल होता था, नहीं वो तो भाई वेस्ट है, तो वेस्ट है तो कोई वेस्ट है जो गमकेगा भी, महकेगा भी। और अगर वहाँ पे समझ में आया कि अरे भाई वो वेस्ट महक रहा है, तो उसे क्या करते हैं, क्ले डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, क्ले, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल देते हैं जो वो महकना कम कर देते हैं। इफ इन केस ऑफ क्या, ऑर्डर प्रॉब्लम, क्या करते हैं, इसमें मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। कवर्ड द वेस्ट विथ किससे, क्ले से उसको ढक दिए। ठीक है, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसके बाद आते हैं वेस्ट कैसे वेस्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज किया गया। ठीक है, तो एक बात ये याद रखिएगा, वेस्ट के लिए तो पहला जो डंपिंग सिस्टम था, फर्स्ट वेस्ट डंपिंग सिस्टम। सबसे पहला डंपिंग सिस्टम कब आया था, 500 BC में। कब आया था, 500 BC। अब BC क्या होता है, आप लोगों को पता होगा शायद, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, फिर बिफोर क्राइस्ट बोलते, बिफोर CH बिफोर किसने जन्म से पहले वाले ईयर को BC बोल देते हैं। तो पहला डंपिंग सिस्टम है ना 500 BC में आया था। अब सर कहाँ पे आया था, ये भी आया था, कहाँ पे आया था, ग्रीस में आया था। ठीक है, कहाँ आया था, ग्रीस में आया था। ठीक है, और उसको क्या बोलते थे, टाउन डंप बोलते थे। क्या बोलते थे, टाउन डंप। कोई दिक्कत तक, कब आया था, 500 BC के लगभग में आया था। कहाँ आया था, ग्रीस में आया था। तो क्या बोलते हैं, टाउन डंप आया था। और जब ये आया था ना, ग्रीस में जब ये आया था, डंपिंग सिस्टम आया था, तो यहाँ पे एक लॉ भी बना था। क्या, कौन सा लॉ बोल सकते हैं, जिसको ग्रीस लॉ बोल सकते हैं। ग्रीस में पहला बार जो वेस्ट को लेके लॉ बनाया गया था, ग्रीस में पहला वेस्ट को लेके लॉ बनाया गया था। उस लॉ में ये कहा गया ना कि आप लोग जो भी वेस्ट को डंप कर रहे हैं ना, अपने शहर से 1 मील दूर डंप करना। कहाँ डंप करना, अपने शहर से 1 मील दूर। वही है नहीं, डंप वेस्ट 1 माइल, 1 माइल क्या, 1 माइल अवे फ्रॉम द सिटी, 1 माइल अवे फ्रॉम द सिटी। ठीक है, ग्रीस लॉ में क्या कहा था कि आप जो पहला जो लॉ था वेस्ट मैनेजमेंट के, कहा था कौन, ग्रीस लॉ था। ग्रीस लॉ में क्या था कि आप जो भी वेस्ट वगैरह जो भी डंप कर रहे हैं, कहाँ डंप करेंगे, अपने सिटी से 1 माइल दूर, जिससे आप सिटी की किसी भी लोग को हानि नहीं पहुंचे। ठीक है, अब ग्रीस लॉ के साथ साथ एक और लॉ आया था। ठीक है, इसको एथेंस लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं, एथेंस लॉ। ठीक है, उसमें क्या था कि आप लोग जो भी अपने वेस्ट को इधर उधर फैला रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, इधर उधर कोई कहीं स्ट्रीट वगैरह पे अपने वेस्ट को ना फैलाएं, ना फेंकें, इसके लिए एक लॉ निकाला गया था, एथेंस लॉ। ठीक है, उस पर भी चर्चा करते हैं, थोड़ा रुक जाइए। कौन सा लॉ, एथेंस लॉ। इसमें क्या था भाई, इसमें आप जो भी कचरा वगैरह फैला रहे हैं, उसको क्या कीजिए, जो भी कचरा वगैरह फैला रहे हैं उसको स्ट्रीट वगैरह पे नहीं फैलाइए। आपको तो कचरा वगैरह को क्या करना है, अच्छे से रखना है, जिससे कहीं पे देखने में खराब ना लगे, स्ट्रीट वगैरह खराब ना लगे, और रास्ता वगैरह सुंदर है, इस चीज़ के लिए। ठीक, उसको लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रोहिबिटेड लिटरिंग ऑफ वेस्ट कहाँ पे, ऑन
द स्टेट। ठीक है, कब निकला था? जब ग्रीस का लॉ निकला था, ग्रीस में जब डंप वगैरह से आया था, उसी से लगा में एथेंस लॉ भी आया था ग्रीस लॉ के बाद। ठीक है, इतना होने के बाद इसके बारे में और कुछ जानते हैं वेस्ट वगैरह के बारे में? तो एक इजिप्टियन के बारे में जानते हैं। क्या? इजिप्टियन। ठीक है, तो इजिप्टियन अपने वेस्ट को कहाँ डिस्पोज कर देते हैं? वेस्ट को कहाँ डिस्पोज कर देते हैं? कहाँ पे फेंकते थे? तो वो नाइल रिवर में कर देते हैं। कहाँ? नाइल रिवर। ठीक है, नाइल रिवर में इजिप्टियन अपने वेस्ट को क्या करते हैं? डिस्पोज कर देते हैं अपने। तो दोस्तों आपको इजिप्टियन रिवर वगैरह के बारे में बता देते हैं। इजिप्टियन कहाँ पे अपने वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, डालते थे, फेंकते थे। कहाँ पे? नाइल रिवर में। कौन सा रिवर? नाइल रिवर था, नाइल रिवर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 500 BC आ गया। अब सेकंड सेंचुरी BC, मतलब कि 200 BC, सेकंड सेंचुरी BC। इस समय क्या हुआ था? तो जो चाइनीज पीपल है ना, कौन सा? चाइना, मतलब कि चाइनीज पीपल के द्वारा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा से क्या सिस्टमेटिक ढंग से क्या वो अपने आप को इस तरह डेवलप कर लेते हैं वेस्ट को मैनेज करने के लिए। क्या? सिस्टमेटिक वर्कफोर्स उनके पास था। सिस्टमेटिक वर्कफोर्स किसके लिए? फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, फॉर ऑर्गेनाइज, साफ सुथरा के लिए भी, ऑर्गेनाइज भाई क्लीनिंग ऑफ किसका? मेजर सिटी। वहाँ के जो मेजर सिटीज वगैरह था ना, उसके ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिस्टमेटिक वर्कफोर्स वो डेवलप कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक समझिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद एक मयांस नाम था। कौन सा? क्या था नाम? मयांस। इतना तो नहीं, बट आप जान लीजिए, क्या पता कहीं से पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप अच्छे से उसका जवाब वगैरह दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, मयांस। तो मयांस के पास क्या था? इसके बाद क्या हुआ? मयांस के बाद एक प्रॉपर एकदम बहुत अच्छे तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम वो बना चुका था। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अभी तक किसी के पास उतना बढ़िया से वेस्ट डिस्पोजल नहीं था। इसके पास क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बना चुका था। क्या? मयांस सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या था? ठीक है, ये सिस्टम क्या था? एक तरह का स्पेशल ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए एक स्पेशल डंप बनाया गया था। स्पेशल डंप किसके लिए? फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट। और इसके साथ साथ क्या था ना, कोई मटेरियल जो रीयूज होने वाला है, दोबारा यूज होने वाला है, उसको दोबारा रीयूज किया जा रहा था। ठीक है, इसमें और क्या था? रीयूज्ड मटेरियल, कोई जो दोबारा यूज होने वाला उसको दोबारा यूज किया जाने लगा था। ठीक है, एज एग्जाम्पल मान लेते हैं, लाइक एग्जाम्पल कौन क्या बोल सकते हैं? अर्थन पॉट वगैरह, अर्थन पॉट ETC। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? अब शुरू होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है कि इंडस्ट्री वगैरह का ग्रो वगैरह, इंक्रीमेंट वगैरह शुरू होता है। इसके बाद क्या शुरू होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब कैसे कैसे अब इंडस्ट्री का ग्रो हुआ, वैसे कैसे वेस्ट का ग्रो हुआ, इसमें क्या क्या इफेक्ट वगैरह पड़ता है हम लोग को, ये सब पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसके कारण क्या हुआ ना कि वेस्ट के क्वालिटी जो उससे पहले बायोडिग्रेडेबल था, अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आने लगे, टॉक्सिक भी आने लगे उसमें, एंड क्वांटिटी। पहले बहुत कम वेस्ट था, अब वेस्ट वगैरह ज़्यादा मात्रा में, क्वालिटी का इंक्रीमेंट हुआ और क्वांटिटी का भी इंक्रीमेंट हुआ। किसके कारण? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया कब था? कब आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? बताइए, आप लोग को याद होगा। 18th एंड 19th सेंचुरी। कब आया था? 18th एंड 19th सेंचुरी के बीच कब आया था? वेस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं वेस्ट कलेक्शन। क्या पढ़ते हैं? इतना तो हो गया हिस्ट्री वगैरह पूरा हो जाने के, कैसे कैसे आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक हम लोग आ गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेस्ट कलेक्शन वगैरह के बारे में। ठीक है, वेस्ट का पहले वेस्ट है तो वेस्ट को क्या इफेक्ट वगैरह पड़ेगा। ठीक है,
इधर जानेंगे वेस्ट, वेस्ट के बारे में बताएं। वेस्ट के कारण बहुत सारे आदमी लोग को, हम लोग को जो भी है इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा हम लोग को हार्म करता है, फिर इन्वायरमेंट को हार्म करता है। तो किस पे इफेक्ट है, वेस्ट के कारण किस पे इफेक्ट पड़ेगा, वेस्ट इफेक्ट्स, ठीक है, वो जानते हैं। आपको सारा कुछ इतना शॉर्ट में बताया जा रहा है ना कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ को दिस टाइप कोई लेंदी टाइप को याद की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट वाइज करके आपको यहाँ बताया जा रहा है, या पॉइंट वाइज आपको अगर याद करते चलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, ठीक है। वेस्ट इफेक्ट, तो वेस्ट इफेक्ट किस पे पड़ सकता है ये जानेंगे, ठीक है। पहले भाई ह्यूमन, हम लोग आदमी, तो पहले आदमी के बारे में बात करेंगे, तो किसी और के बारे में बातें होगी। तो ह्यूमन के क्या इफेक्ट, ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है ना, ह्यूमन हेल्थ, क्या ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट ही क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट ही क्या डिकम्पोज करें, कि क्या ऑर्गेनिक वेस्ट मानते हैं, मतलब कि नन वही मतलब कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कौन सा वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में जानते हैं, क्या ऑर्गेनिक वेस्ट अगर वो डिकम्पोज हो रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट अगर डिकम्पोज हो रहा है तो उस पर इसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑर्डर अगर प्रोड्यूस होगा, किसके कारण, ऑर्डर है क्या प्रोड्यूस, क्या होगा प्रोड्यूस, ऑर्डर मांगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये क्यों मांगेगा, क्योंकि ये जो भी अगर डिकम्पोज हो रहा है तो क्या रिलीज क्या करता है, रिलीज लिख सकते हैं यहाँ पर, रिलीज क्या, वेरियस गैसेस सब्सटेंस, वेरियस गैसेस, वेरियस गैस, बहुत सारा गैस रिलीज करेगा, इसके कारण क्या होगा, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये ऑर्डर वगैरह होने के कारण क्या होगा, बहुत सारे ज़्यादा इंसेक्ट वगैरह डिजीज वगैरह पाए जा सकते हैं, डिजीज, ठीक है। अब डिजीज किसी कारण, तो इंसेक्ट, पेस्ट, ये सब के कारण वगैरह डिजीज वगैरह पाए। अब सर डिजीज कौन सा बताइए, वो डिजीज का नाम तो बताइए, डिजीज का नाम होगा टाइफाइड हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, ईटीसी हो सकता है, ठीक है, ईटीसी, ये सब डिजीज वगैरह किसी वेस्ट के कारण ह्यूमन को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अब ह्यूमन पे इतना सा इफेक्ट हो गया। और अच्छा अब जगह वेस्ट को हम डिस्पोज क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, वेस्ट को डिकम्पोज कर रहे हैं, कहाँ पे, लैंड पे। अगर इसी वेस्ट को अगर हम सी में कहाँ करते हैं, सी में जाकर फेंक देते हैं, कहाँ पे, सी में, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सी में अगर डिस्पोज करते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा, सी में जाकर क्या करते हैं, वेस्ट को डंप कर दिया जाता है, वेस्ट डंप, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाली बात कि अगर उसमें क्या रहा, ऑर्गेनिक वेस्ट रहा, ऑर्गेनिक वेस्ट अगर रहा उसमें, तो उसको डिकम्पोज होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब खुद को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का सहारा लेगा, तो क्या करेगा ना कि पानी का जो भी है ना, पानी जो वहाँ पे है उसको वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन लेवल का कमी हो जाएगा, मतलब डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, पानी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। और इसके कारण क्या हो सकता है बताइए आप लोग, इसके कारण क्या हो सकता है, वहाँ पर जो भी एक्वेटिक एनिमल है, मछली वगैरह जो भी कुछ भी एक्वेटिक एनिमल है वो हार्म हो सकते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो लोग मर भी सकते हैं, अभी उनको बहुत सारा प्रॉब्लम वगैरह फेस करने पड़ सकता है, ठीक है। इतना जान लिए। अच्छा एक बात और बताते हैं कि अगर इसको क्या बोलते हैं, अगर इसको हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उसे एक और हो सकता है कि हम लोग अगर इसको लैंड पे डिकम्पोज कर देते हैं तो यहाँ पे जो हार्म जो हुआ उसके रिकवर होने में जो टाइम लगेगा उससे ज़्यादा रिकवर होने में कहाँ पे एसी वगैरह में टाइम लगता है। तो यार ये भी लिखते हैं, इफ डैमेज, अगर हम डिकम्पोज किए तो पक्का वाली बात है कि डैमेज होगा, क्या होगा, इफ डैमेज, तो अगर डैमेज होगा तो क्या हो जाएगा, जिस पार्टिकुलर एरिया में, इन particular area or particular area of किसका, ओशियन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, टेक लॉन्ग टाइम, टेक लॉन्ग टाइम किसके लिए, एज ठीक है। क्या होगा, टेक लॉन्ग टाइम, क्योंकि वहाँ पे ओशियन का जो रेजिडेंस टाइमिंग है, पलेजा होने का जो टाइमिंग है, अपने आप को फिर पलेजा ठीक करने का जो टाइमिंग है, क्या है, बहुत ज़्यादा
हाई है, किसके मुकाबले, लैंड के मुकाबले। ठीक है, इतना सारा प्रॉब्लम बताए। अच्छा, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर, तो और इधर बताते हैं इन्वायरमेंट। सर इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताइए। अच्छा ठीक है, वेस्ट के कारण क्या हो जाएगा, हमारे पॉल्यूट किसको करेगा, किसको गंदा करेगा, पॉल्यूट एयर, वाटर और लैंड, तीनों को पॉल्यूट कर सकता है। अब कैसे करेगा, अब वो सारे को बताएंगे डिटेल में, आगे बहुत कुछ पढ़ना है ना, सब चीज़ पर वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। किसको, एयर, वाटर, लैंड, तीनों को पॉल्यूट करेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि वेस्ट अगर वेस्ट को अगर जलाया जाए, मतलब कि ओपन बर्निंग, खुले में वेस्ट को जला दी, ठीक है, ओपन बर्निंग अगर करते हैं, वेस्ट को जलाते हैं, तब क्या होगा, वेस्ट जलाए तो क्या होगी आपको, वो टेम्परेचर को राइज करता है, एयर पोल्यूशन होता है। वो क्या, वो जो धुआं निकला किस में जगह मिला, एयर में, तो उससे क्या हो जाएगा मेरे पास, एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या वहाँ पर टेम्परेचर वगैरह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हम लोग को आता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, क्या, ग्लोबल वार्मिंग। अगर ओपन बर्निंग करते हैं एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज करने के कारण क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। इतना सा समझाया, चलिए ठीक है। अब अगला इफेक्ट, अभी इफेक्ट जाना है ना, एक इन्वायरमेंट हो गया, ह्यूमन हेल्थ हो गया, सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगला इफेक्ट जानते हैं। अगला इफेक्ट क्या है सर, तो अगला इफेक्ट है एरिया, किसी एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई एरिया में अगर वेस्ट को फेंक दिया जाए तो वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात, जहाँ पे भी अगर जहाँ पे कोई भी एरिया वगैरह है तो वहाँ पे पहला इफेक्ट ये पड़ेगा ना, एक में थोड़ा सा एरिया, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एरिया पे वहाँ जो भी है ना, देखने में पहले खराब वहाँ पे जो लोग वहाँ पे पहले कुछ ठहरते थे, रुकते थे, वहाँ पे लोग रुकना पसंद नहीं करेंगे। फिजिकल अपीयरेंस क्या हो जाएगा, अपीयरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सीनिक ब्यूटी क्या वहाँ के, सीनिक ब्यूटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखने में जो थोड़ा ठीक लग रहा था वो ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कचरा लग रहा है, कोई भी कचरा को देखना पसंद नहीं करता, कचरा मिलाना पसंद नहीं करता। यहाँ तक हो गया, आपको एरिया तक की सारी वाली बात बता दिया गया। अब चलते थोड़ा सा इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है, ऐसा यहाँ बताते हैं। अच्छा, इससे आपको इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक यहाँ पे जो ग्रोथ वगैरह है रुक जाएगा, ग्रोथ वगैरह कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इकोनॉमिक पे ग्रोथ वगैरह करना है तो कैसे क्या कर सकते हैं, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में। तो जो क्लीनर सिटीज है ना, जो साफ सुथरा शहर है ना, जो क्या है, जो साफ सुथरा शहर है, मतलब कि क्लीनर सिटीज, जो साफ सुथरा शहर है वहाँ पे क्या है, टूरिज्म वगैरह जो है, टूरिज्म वगैरह क्या है वहाँ पर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पे टूरिज्म आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगा हम लोग का, बढ़ सकता है। क्या हो सकता है, वहाँ पे कोई बेरोजगार वगैरह नहीं रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ सकता है। टूरिज्म आ रहा है, जॉब आ रहा है, और क्या, टूरिज्म के अलावा बहुत सारी नई नई कंपनियाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर बोल सकते हैं उसको, नई नई कंपनियाँ वगैरह आ सकती हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर आ सकता है। तो टूरिज्म आया, प्राइवेट इन्वेस्टर वहाँ पे क्या आया, यानी कि ग्रो हुए। ठीक है, और यही सब के कारण क्या हुआ, आपके जॉब वगैरह भी अपॉर्चुनिटी वगैरह क्या है, बढ़ेगा वहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको इतना तो हो गया, आपको सारा इफेक्ट बता देंगे, इफेक्ट इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह वहाँ पे नहीं मिलेगा, अगर प्रोफेशन वगैरह तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, टूरिज्म वगैरह नहीं आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टर वगैरह नहीं आएगा, तो इससे कारण क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक भी अपने आप डाउन हो जाएगा, है ना। इकोनॉमिक पे जो भी ग्रोथ हो जाए, पैसा वगैरह जो आना चाहिए था टूरिज्म से, प्राइवेट इन्वेस्टर वगैरह से, तो पैसा वगैरह नहीं आएगा, जो जॉब वगैरह जो बेरोजगार ही रहेंगे, अगर वो लोग नहीं कमाएंगे तो सरकार को कहाँ से कुछ फायदा होने वाली है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब बात करते हैं आगे वेस्ट जेनेरेटेड के बारे में, वेस्ट जो जनरेशन वगैरह होता है। ठीक है, रोड साइड वगैरह का ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। वेस्ट जनरेशन कहाँ पे, रोड साइड।
रोड वगैरह पे वेस्ट जनरेट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात कर लें। तो इतना आपको बता दी, कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं हुआ होगा ना, सारा कुछ आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। तो बेसिक कहाँ से चले थे, हिस्ट्री वगैरह से लेके चले थे एकदम। वेस्ट पहले वेस्ट है क्या वो बताएं, वेस्ट की हिस्ट्री वगैरह पता है, उसके बाद क्या चल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे चलाएँ, वेस्ट के कारण क्या क्या इफेक्ट वगैरह पड़ सकता है। अगले क्लास में पढ़ेंगे वेस्ट का टाइप्स वगैरह भी अगले क्लास में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर उससे पहले भी एक लेक्चर और चलेगा छोटा सा, वेस्ट क्या जनरेशन, कहाँ पे जनरेशन, अभी घर पे नहीं आना, पहले वेस्ट जनरेशन एट कहाँ पे, स्ट्रीट वगैरह पे, क्या स्ट्रीट मतलब कि गली वगैरह में जो वेस्ट जनरेट होता है उसी पे, स्ट्रीट एंड रोड साइड, वही रोड साइड किसके कारण होता है, क्यों होता है, सारा कुछ अभी डिस्कस करेंगे। वेस्ट जनरेशन ऑन रोड साइड, तो पहले बात करने क्या क्या किस तरह का वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो सकता है, क्या किस तरह का वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो पहले वाली बात करते हैं नेचुरल वेस्ट हो सकता है, नेचुरल वेस्ट। अब सर नेचुरल वेस्ट क्या होता है, नेचुरल वेस्ट मतलब कि जो नेचर से हमको वेस्ट मिला है, जैसे पत्ते वगैरह हो गए, ठीक है। इसे इतना तो डिफरेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, लंबा क्यों टाइम खींचे, ठीक है। क्या नेचुरल वेस्ट मतलब जान लीजिए पत्ते वगैरह हो गए, पेड़ पौधा के जो पत्ते वगैरह जो गिरते हैं वगैरह, जो नीचे को तरह वेस्ट वगैरह मिलता है, क्या नेचुरल वेस्ट, धूल मिट्टी वगैरह होगी, ठीक है, नेचुरल वेस्ट हो गया। उसका बिहेवियरल वेस्ट, बिहेवियरल वेस्ट मतलब बिहेवियरल वेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब जब लोग रोड पे चल रहे हैं, जब लोग रोड पे क्या चल रहे हैं, तो वो कुछ खा रहे हैं, खा करके रोड पर फेंक दिए, लेकिन लोग को बिहेवियर के कारण जो वेस्ट फैला रहे हैं, ठीक है, वो उनका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं तो क्या वेस्ट ज़्यादा फैलाएंगे, बिहेवियर अच्छा है तो वेस्ट को फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो लोगों के कारण, बाई पीपुल, किसके कारण, पहले ये देख लेते हैं, बाई पीपुल कहाँ पे, ऑन रोड, ऑन रोड, ठीक है, रोड पे। और ये क्या था भाई, किसके द्वारा, नेचर, बाई नेचर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर लोगों के तरह जो रोड पे चल रहे हैं उनके तरह जो वेस्ट फैला गया वो क्या किसे बोले, बिहेवियर वेस्ट। नेचर वेस्ट का कौन सा आया, जो नेचर के द्वारा, ये सब वेस्ट कहाँ फैल रहा है, स्ट्रीट और रोड साइड पे, ठीक है। अगला वेस्ट जानते हैं, जिनका घर अगर वेस्ट, जिनका घर अगर रोड साइड वगैरह पे गली के किनारे है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने वेस्ट को भी बाहर ले जाके फेंक देते हैं, ठीक है। वो उसको भी लिखते हैं हम लोग, अपना घर से कचरा निकाल के फेंक दिए बाहर, तो उससे क्या रोड वगैरह गंदा, उनका घर साफ हो गया बट वहाँ पे रोड वगैरह गंदा हो गया, वहाँ पर देखने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और नियर बाई रेसिडेंस और कॉमर्शियल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्री कॉमर्शियल इटीसी, ठीक है। इससे क्या करते हैं, अपने वेस्ट को बाहर ले जाकर फेंक दिए, अपना घर साफ कर लिए, रोड साइड वगैरह हो क्या कर दिए, गंदा कर दिए, ठीक है। और भी कुछ है, हाँ एक कुछ और चीज़ है, जैसे जो वेजिटेबल वगैरह जो बेचने आते हैं, हॉकर वगैरह हो गए, जो घूम को सामान को बेचते वगैरह है, ठीक है, उन लोग जो है ना सामान बेचे जो भी कुछ कचरा बचा रोड पे छोड़ के अपना घर चले गए, तो वो भी तो एक तरह का क्या स्ट्रीट वगैरह रोड वगैरह पे वेस्ट फैला करके जा रहे हैं, तो उसको लिख सकते हैं रोड साइड, क्या लिख सकते हैं हम लोग, रोड क्या हो जाएगा, रोड साइड। कौन सा रोड साइड कौन में रहेंगे, वेजिटेबल या फिर फ्रूट, जो बेचने वाले जो होते हैं, फ्रूट वेंडर, और जो घूम के जो बेचते हैं क्या बोलते हैं, स्ट्रीट हॉकर, स्ट्रीट हॉकर क्या एटीसी, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं कि ठीक है मेरा स्ट्रीट वो है जो वहाँ पे क्या वेस्ट जनरेट होता है, स्ट्रीट पे क्या हो रहा है, स्ट्रीट पे वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो इसको साफ कौन करेगा, अब इसका क्लीनिंग भी तो चाहिए, इसे क्या चाहिए हमको, क्लीनिंग। अब साफ कौन करता है, ठीक है, गंदगी हो रहा है तो गंदगी कहीं साफ हो, तो गंदगी को साफ कौन करेगा, तो गंदगी को साफ करने वाले कौन होते हैं, स्वीपर, क्या बोलते हैं उसको, स्वीपर, जब वो घर से आके कचरा उठाते हैं, तो उसको गाना वाला भी बचता है, कचरे उठाने वाले जो आते हैं, खैर। तो स्वीपर के पास क्या क्या चीज़ होता है, पहले वो बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले से पास बड़ा सा झाड़ू वगैरह रहता है, क्या तो झाड़ू वगैरह रहता है, तो लिख सकते हैं लॉन्ग हैंडेड ब्लूम, कोई दिक्कत, बड़ा सा झाड़ू वगैरह होता है स्वीपर के पास, ठीक है। और क्या होता है, ठीक, पहले लॉन्ग हैंडेड ब्लूम होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मैनुअल क्लीनिंग करते हैं, चाहे पहले इसके बाद लेते हैं, उसके बाद एक शिफ्ट वाइज काम करते हैं, ठीक है, करते हैं शिफ्ट वाइज अपने काम को करते हैं, क्या 3 घंटा एक
पहले वाले शिफ्ट में कोई फिर दूसरे वाले शिफ्ट में, ठीक है, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट चलता है इन लोग का साफ करने का, ठीक, सुबह में कोई और शिफ्ट, सुबह में कोई और काम करेगा, शाम में कोई और काम करेगा, ठीक है। और इसमें एक तरह से सब मिलकर क्या करते हैं, मैनुअल क्लीनिंग। अब इसमें क्या होता है सर, मैनुअल क्लीनिंग का मतलब हुआ ना कि कोई स्वीप करेगा, कोई स्वीपिंग करेगा, कोई झाड़ू देगा, ठीक है, तो वो जो कचरा जो होगा तो उसको कोई कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, कचरा को कोई कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये रहा स्वीपर का काम। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे स्वीपर जो ऐसे होते हैं ना जो काम को अपने काम को अच्छे तरह से नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब काम में अच्छे तरह से मतलब क्या नहीं करते हैं, ठीक है। स्वीपर क्या कहाँ काम करते हैं, पहले एक मेजर रोड हो गया, मान लीजिए मेजर रोड एंड सीवेज, ठीक है, एक हो गया माइनर रोड, या फिर स्ट्रेट बोलिए, स्ट्रेट, या फिर नैरो रोड, ठीक है। यहाँ तो हो गया मेजर रोड या फिर नैरो रोड। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं कि मेजर रोड को तो ये क्या करेंगे, डेली साफ कर देंगे, ठीक है। मेजर रोड को डेली साफ करेंगे, वहाँ पे बड़े लोग अगर आते रहते हैं, बड़े रोज बड़ा रोड है जो बड़ा है, तो वहाँ पे डेली अगर बहुत सारे लोग आते जाते हैं, इसलिए मेजर रोड को वहाँ पे साफ करेंगे। बट माइनर रोड में क्या करते हैं ना कि वीक में एक बार मन किया तो साफ कर दिए, क्या, वंस इन ए वीक, मतलब वंस इन अ वीक, मतलब रोज रोज साफ नहीं करते। कहने की है तो गलत है यार, आपको खाना हर दिन मिलता है, वेस्टेज हर दिन करते हैं, तो रोज साफ भी करनी चाहिए ना यार, कहीं कहीं चीज़ गलत करते हैं। खैर अब बातें करते हैं आगे। और उसके बाद क्या होता है ना, जब कचरे जब उठाने आते हैं ना, कचरे जब आते हैं हर घर से कचरा लेते हैं, तो ये जब एक वहाँ पे क्या काम करते हैं कि आज यहाँ लिए तो कल उस घर पे छोड़ देंगे, फिर अगले दिन उस घर में लिए, तीसरे दिन उस घर को छोड़ देंगे। मतलब कोई रेगुलर बेसिस पे हर दिन हर किसी घर पे नहीं जाते हैं, जहाँ मन किया वहाँ लिए, जहाँ मन नहीं किया वहाँ पे छोड़ के चले गए। क्यों अपने बस शिफ्ट में है, अपने शिफ्ट में अपने काम को बस पूरा करना है, किसी तरह टाइम पूरा करके भागना है, इसलिए, ठीक है। मतलब यहाँ लिखते हैं डो नॉट स्टॉप, ठीक है ना, वो डो नॉट स्टॉप ईच एंड एवरी एवरी डोर स्टेप, ठीक है। किस लिए जा रहे हैं, टू कलेक्ट वेस्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको, चलिए अब इसे थोड़ा सा बस हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्लीनिंग वगैरह हो रहा है, स्वीपर क्लीनिंग भी साफ कर रहे हैं, यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए क्या चीज़ मेन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्लीनिंग के लिए क्या चीज़, स्वीपर इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए जो चीज़ जरूरी है ना, इसके लिए जो चीज़ जरूरी है, क्लीनिंग की सबसे ज़्यादा चीज़ जरूरी है ना, सबसे पहली बात जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ना उनको बढ़ाना, मैन पावर जो है ना, जो यहाँ पर चौकटे कर रहे हैं उनको ठीक से काम करवाना, मतलब कि इंक्रीजिंग क्या, मैन पावर को क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है। अब मैन पावर सर कैसे इंक्रीज होगा, अगर जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हम अगर अच्छा पेमेंट देंगे, तो अगर उनको एक अच्छा पेमेंट मिलेगा ना तो वो अच्छे से काम करेंगे, वो मन लगा काम करेंगे, ठीक है। और उनको बहुत नए मशीन देंगे काम करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उनको और काम करने में मजा आएगा और काम करने में अच्छा लगेगा कि कोई भी काम उनको आसानी से हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे मशीन वगैरह में अपना इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, क्या, इंक्रीजिंग जो फंड वगैरह मिलता है वेस्ट वगैरह मैनेजमेंट के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, फंड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक, अब यहाँ तक हो गया।